से भी नए हो जाते हैं, लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है कि हम जो जीव जगत के सबसे सर्वोच्च प्राणी हैं। अब सौरभ पांडे जी को सुनने की बारी अवशिष्ट है। हम सब के लिए आया जा चुका है और ऐसा महसूस होता था वर्षों पहले कि ये कुंभ पर केवल बुजुर्गों और महिलाओं के लिए तो नहीं होता, लेकिन इस बार का कुंभ और पिछले 6 वर्ष पहले जो प्रयागराज में अर्ध कुंभ था, जहाँ की मुझे साक्षात जाने का मौका मिला, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर आ गया हो। मैं इसके लिए सबसे पहले जहाँ एक ओर अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि उन्होंने आस्था के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ न केवल भारत को अपितु संपूर्ण विश्व को एक धागे में जोड़ दिया है। वही दूसरी ओर माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिन्होंने प्रयाग में उस कुंभ के प्रक्रिया को इस तरह से व्यवस्थित किया कि व्यक्ति सोचता था काश मैं यही क्यों न रह जाऊं, मैं यही क्यों न बढ़ जाऊं। करोड़ों की संख्या में होने के बावजूद भी एक भी यात्री को कभी किसी कष्ट का महत्व है, वो हमारे लिए धर्म और काम और मोक्ष चारों जो पुरुषार्थ है उनका यह प्रत्यक्ष दर्शन होगा। धर्म तो होगा ही, क्योंकि तीर्थ स्थान में जाना ही अपने आप में एक धर्म है। धार्मिक पुरुषों का, साधु संतों का दर्शन उनके लिए भी, जो माननीय अशोक मेहता जी कह रहे थे, जितने भी वहाँ के कामगार होते हैं, दुकानदार। हम सब जानते हैं कि इस वर्ष प्रयागराज में 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। वैसे तो कुंभ का महत्व हमारे शास्त्र पुराणों में बहुत बताए जा चुके हैं, इसलिए हमारे देश के जन जन व्यक्ति के लोगों के मन में ये भावना रहती है कि हम कुंभ का स्नान करें। लेकिन इस बार भारत सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इसके लिए विशेष योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है और देश के प्रत्येक जनमानस में इस तरह की भावना बताई जा रही है कि हम लोगों को अपने धार्मिक जो संस्कृति है इनसे जुड़े रहना चाहिए। इसलिए जो युवा पीढ़ी है उनको भी वहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें हमारा जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, इनकी ओर से भी हमारे सभी परिसरों के जो 50-50 छात्रों को और उनके साथ कुछ अध्यापकों को जाने की योजना है, जिसका व्यय पूरा का पूरा व्यय हमारा विश्वविद्यालय ही करेगा। इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेने से व्यक्ति के अंदर एक धार्मिक भावना तो बढ़ती ही है, लेकिन हमारी जो एक संस्कृति रही है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुष के लिए 4 तत्व बताए गए हैं। इस तरह के धार्मिक कार्यों में महाकुंभ में उपस्थित होने से ये चारों के चारों एक साथ मिल जाते हैं। सब लोग अपने घर परिवार को छोड़कर इस कुंभ में स्नान करके अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र होना चाहते हैं और जीवन का एक परम लक्ष्य होता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो जहाँ इतने साधु संत महात्मा कथावाचक आते हैं और अपने आप में प्रयाग जो है वो तीर्थराज के नाम से संबंधित है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं और 12 वर्ष के बाद ऐसा संयोग होता है जो महाकुंभ का अवसर होता है। तो इस अवसर पे जैसे वृद्ध, बाल और वनिताएं एकत्रित हो रही है, उस तरह से युवा पीढ़ी भी इसमें जुड़े और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखें, ताकि विश्व को एक पहचान दिया जा सके कि एक स्थान पर 40 करोड़ व्यक्ति एकत्रित होकर के सौहार्द भाव से कैसे रहते हैं और कैसे अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इन्हीं सभी भावनाओं को दिखाने के लिए हमारा विश्वविद्यालय भी इस महाकुंभ में उपस्थित हो रहा है। और आज आपने देखा कि हमारे परिसर के पुरी के सदाशिव परिसर और जम्मू परिसर के साथ साथ जो प्रयागराज से के कुछ अधिकारी थे, वे सब भी जुड़े हुए थे और इस कार्यक्रम के महत्व को बता रहे थे। तो आइए हम सब मिल करके उस महाकुंभ में स्नान करें और अपनी धार्मिक भावनाओं को जन जन तक फैलाएं। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम जो है
12 वर्ष बाद जो होने वाले महाकुंभ के बारे में, उसकी महिमा और उसके साथ जुड़ने वाले धार्मिक महत्व है, हमारे शास्त्रों में इसका महत्व है। और आजकल के मुताबिक या आजकल की जनरेशन को सीधा कन्वे करने के लिए कहा जाए तो ये एक मेटाफर है, एक रूपक है, एक प्रतीक है, एलेगोरिकल अप्रोच अपील है ये। आप देखते होंगे छोटी से लेकर किसी भी बड़ी पूजा में, यज्ञ में घट स्थापना, घट पूजन हुआ करता है। हमारे अगर आध्यात्म सूफी संतों की भाषा में कहें तो एक है कि वो जल में कुंभ, कुंभ में घट है, बाहर भीतर पानी, घट फूटा जल जल ही समाना, कह गए ये ज्ञानी जो है। कुंभ को माने तो एक किसी भी प्रकार की फॉर्मेशन, किसी रचना का प्रतीक होता है। हमारे शास्त्र में कहा गया कि सभी प्रकार 33 करोड़ देवताओं का, हर प्रकार के प्रतीक के प्रत्येक तत्व का उसमें वास होता है। और उस कुंभ को महाकुंभ का नाम देना, आप डिक्शनरी में भी कंसल्ट कर जाएं तो आपको बहुत सुंदर इसके अर्थ मिलेंगे। और महाकुंभ का प्रतीक जाता है कि जब सभी का संगम होता है, सभी की एक संगति होती है, एक सभी का समूह बनता है, तो वो शक्ति दिव्यता को प्राप्त होती है। हम सप्तशती में देखते हैं सभी देवताओं ने अपनी शक्ति दी तो महाशक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। महाकुंभ में आप उसी प्रतीक को लेकर अगर आप करते हैं तो बहुत सुंदर संदेश, केवल हमारे भारत के लिए नहीं संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा सुंदर संदेश जाता है। जब सारी शक्तियां, चाहे वो अपनी जिज्ञासा से जुड़ती हैं, चाहे वो अपनी रुचि से जुड़ती हैं, चाहे उनको देखने की उत्सुकता क्यों ना होती हो, किंतु जब वहाँ जुड़ जाती हैं शक्तियाँ तो एक दूसरे को देखने के बाद उनमें अद्भुत संचार होता है, महाशक्ति का, महा ऊर्जा का। सभी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नेगेटिविटी जितनी भी है, वो सभी वहाँ पर धुल जाती है। हमारे यहाँ अक्सर पूजा पाठ में भी आपने देखा होगा अगमर्षण मंत्र जैसे होते हैं, तो अगमर्षण कुछ नहीं है। या साइकोलॉजिकली मेस्मरिज्म में देखा जाए, हिप्नोटिज्म देखा जाए, तो उसमें ये अपने मन की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए अपनी विल पावर्स का प्रयोग किया जाता है। उसका बिल्कुल सीधे, बेशक लोग बड़े भोलेपन में, इनोसेंट वे में वहाँ पर जाते हैं, किंतु उनको ये नहीं पता होता कि वो कितनी नकारात्मक ऊर्जाओं को वहाँ पर छोड़ रहे हैं। वहाँ पर छोड़कर जब वापस आते हैं तो बिल्कुल एक एनर्जेटिक वे में, एक फुल ऑफ एनर्जी, एक बहुत ही शक्तिमान रूप में वो अपने वापस आते हैं और अपने जीवन शैली को, अपने लाइफस्टाइल को बहुत उत्तम एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं। मैं महाकुंभ की आज के परिप्रेक्ष्य में, आने वाली जनरेशन्स में या इस समय की जनरेशन में ये मैं महसूस करता हूँ कि ये मैसेज उन तक कन्वे होता है। और हमारा ये विश्वविद्यालय जिसके 12 कैंपस, प्रत्येक कैंपस से 50-50 करके समूह में हमारे जो स्टूडेंट्स स्कॉलर्स वहाँ जाएंगे, आदर्श महाविद्यालय के जाएंगे, तो उस महाकुंभ में, उस महाकुंभ के महत्व का एक छोटा सा कण बन के भी एक महानता सभी में आएगी और बहुत ही पुण्य कहें या बहुत ही एक शक्ति की प्राप्ति होगी। ये संदेश हमें इससे मिल भी रहा है और इस कार्यक्रम का महत्व भी इससे पूरा पता लगता है। धन्यवाद।